हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डार्क एम्परर बोलती है अब क्योंकि सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया है तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लू फेंग ही बचते हैं। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर, मुझे आपसे शादी करने में काफी खुशी होगी क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे ये सब ह्यूमन रेस के लिए कर रहे हैं। डार्क एम्परर बोलती है मुझे भी जान के काफी खुशी हुई कि मेरी शादी आपसे हो रही है। हमारी शादी यहाँ पे आज से 3 दिन बाद होने वाली है। ये सुन के लू फेंग वहाँ पे शर्माने लगता है। लू फेंग को शर्माता हुआ देख के डार्क एम्परर वहाँ पे हंसने लगती है। खुशी के मारे लू फेंग वहाँ पे गिर गया होता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा मेरी शादी इतनी ब्यूटीफुल गॉडेस से हो रही है। जू मिंग जी लू फेंग के पास आता है और बोलता है ब्रदर लू, ये जमीन काफी ठंडी है तो मुझे लगता है आपका मेरे साथ चलना चाहिए। और जू मिंग जी वहाँ से लू फेंग लेकर चला जाता है। फिर हमें 3 दिन बाद लू फेंग की शादी का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग और डार्क एम्परर को बताया जाता है कि आपकी शादी यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर को लेके जाने लगता है। डार्क एम्परर के जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे डार्क एम्परर को उनके कमरे तक हम छोड़ देते हैं। जैसे ही लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर के पीछे पीछे जा रहा होता है, जू मिंग जी लू फेंग को रोक देता है। लू फेंग बोलता है आज मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा दिन है तो आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों रोक रहे हो। जू मिंग जी बोलता है मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन यहाँ पे आके डार्क एम्परर का हस्बैंड गेस्ट को छोड़ के कैसे जा सकता है, तुम्हें कम से कम यहाँ पे हम लोग को अटेंड करना चाहिए। लू फेंग बोलता है फिर मुझे बताओ आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्क एम्परर शादी कर ली है इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी इमेज को बिल्कुल भी नहीं घटा सकता। जू मिंग जी बोलता है आज हमें यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए और ड्रिंक करना चाहिए। वहीं डार्क वर्ल्ड के सारे लोग भी लू फेंग को बुला रहे होते हैं। ब्रदर लू, आपको कम से कम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्रिंक करना चाहिए। लू फेंग बोलता है ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पे किसके ड्रिंक करने की कितनी लिमिट है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा लू फेंग को ड्रिंक देते हुए बोलता है ब्रदर लू, यहाँ पे आपकी शादी डार्क एम्परर से हुई है जो कि डार्क वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, तो आज यहाँ पे जब तक आपका मन करे तब तक आपको ड्रिंक करना चाहिए। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करते करते लू फेंग वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रिंक ऑफर करने लगते हैं। सारे लोग वहाँ पे बोलने लगते हैं आप और डार्क एम्परर हमारी ह्यूमन रेस की लास्ट होप है। लू फेंग सोच रहा तुम लोग यहाँ पे चाहते हो कि मैं काफी यार ड्रिंक कर लूं, लेकिन तुम लोग को यहाँ पे नहीं पता कि मेरी बॉडी इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोगों ने ड्रिंक कर लिया होता है। फिर लू फेंग को वहाँ पे एक बंदा ड्रिंक देता है। जब लू फेंग उस ड्रिंक को पीने वाला होता है तो उसे काफी अजीब फील होता है। लू फेंग सोचता है इस वाइन के अंदर पॉइजन है, इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल नहीं चाहता कि डार्क एम्परर मेरी हो जाए, लेकिन तुम्हें जितना कमजोर मैं लगता हूँ मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। फिर लू फेंग वहाँ पे उस पॉइजन वाइन को पी लेता है और सोच रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए मैं यहाँ पे इस ड्रिंक को पी रहा हूँ। ड्रिंक खत्म करने के बाद सारे लोग लू फेंग को बोल रहे होते हैं आप ड्रिंक करने में काफी अच्छे हैं, जब भी हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा हम वापस से साथ में जरूर ड्रिंक करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जू मिंग जी और एक बंदा लू फेंग को लेके आए होते हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड डार्क एम्परर हम लोग यहाँ पे ब्रदर लू फेंग को लेके आ गए, उन्होंने यहाँ पे काफी यार ड्रिंक कर लिया है। लॉर्ड डार्क एम्परर बोलते ठीक है तुम लोग यहाँ जा सकते हो। जू मिंग जी और वो बंदा वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोग के वहाँ जाते लू फेंग अपनी आंखें खोलता है। लू फेंग बोलता है डार्क एम्परर तुम मेरी वाइफ हो तो इसीलिए अब मौका आ चुका है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। हम देखते हैं डार्क एम्परर को देखते लू फेंग वापस शर्माने लगता है। डार्क एम्परर बोलती है लू सेंघाई हम सिर्फ 2-4 बार ही मिले हैं तो तुम्हें शायद यहाँ पे मेरा रियल नेम पता नहीं होगा। लू फेंग बोलता है हाँ तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। डार्क एम्परर बोलती है मेरा रियल नेम है सेंग जिनियान। लू फेंग बोलता है जिनियान, इसका मतलब तो सैड होता है, फिर तुम्हारा नाम ये क्यों है। डार्क एम्परर बोलती है मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जन्म लिया तो मैं काफी रोया करती थी और मैं बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम सैड रहा करती थी, इसीलिए मेरे फादर ने मेरा नाम सेंग जिनियान रख दिया। लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर को गले लगाते हुए बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे अपने हस्बैंड से और कुछ कहना है। डार्क एम्परर बोलती है लू फेंग तुम्हें यहाँ पे बुरा तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं यहाँ पे काफी सेल्फिश हो गई, तुम्हें मुझसे यहाँ पे शादी करनी पड़ी वो भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रेस के लिए। तुम्हें यहाँ फ्यूचर के अंदर किसी और से भी प्यार हो जाए तुम्हें मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि तब तक ऑलरेडी हमारे क्लैन का वारिस पैदा हो गया होगा। तभी लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर को किस करते हुए बोलता है आज हमारी यहाँ पे वेडिंग नाइट है तो तुम यहाँ पे फालतू बातें क्यों कर रही हो। डार्क एम्परर बोलती है फालतू बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। लेकिन लू फेंग वहाँ पे उसको बेड पे धक्का दे देता है। लू फेंग बोलता है आज की रात मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो हम कल करेंगे। डार्क एम्परर बोलती है ठीक है फिर हम कल बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग और डार्क एम्परर सिस्टम करने लगते हैं। तभी हमें वहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है। वी गुयान डार्क एम्परर के कमरे के छत पे आ गया होता है। वो वहाँ की छत पे एक होल करके अंदर की चीजें देखता है। वी गुयान बोलता है कि लू फेंग यहाँ पे इतनी देर तक कैसे टिक सकता है और वहीं पे वो लू फेंग की सिस्टम की ट्रिक्स को देख के काफी शॉक हो रहा होता है। वी गुयान बोलता है लू फेंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डार्क एम्परर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम देखते जैसे वो वहाँ से उठ रहा होता है उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आती है जिसकी आवाज से वहाँ पे लू फेंग बाहर निकल जाता है। वी गुयान सोच रहा था मुझे यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। लू फेंग को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसके ऊपर यहाँ पे पॉइजन असर किया है, क्या यहाँ पे ये सब इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी से हो रहा है। लेकिन लू फेंग तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले। लू फेंग सोचा तो उस बंदे को पीछे देख के तो लग रहा था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वी गुयान है।
कमीने कह के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे आमने सामने लड़ सको, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे डार्क एम्परर शादी करना चाहते थे। तुम सिर्फ यहाँ पे मुझे और डार्क एम्परर को एक कोने में खड़े होकर देखना डिजर्व करते हो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस अंदर की तरफ चला जाता है और वहाँ पे लू फेंग और डार्क एम्परर का सिस्टम वापस चालू हो जाता है। फिर हमें वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मेड्स आके लू फेंग और डार्क एम्परर दोनों को रेडी कर देती हैं। फिर लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर का हाथ पकड़ लेता है, जिसे डार्क एम्परर काफी शर्माने लगती है। लू फेंग डार्क एम्परर के हाथ को किस करते हुए बोलते हैं, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ कहना है। डार्क एम्परर बोलते, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, तुम मुझे यहाँ पे फ्रीली कुछ भी बोल सकते हो। लू फेंग बोलता है, मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे रात तक वापस नहीं आने वाला। यहाँ पे एक बुक पड़ी है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए ना हो तो तुम यहाँ पे बैठ कर उसको पढ़ सकती हो। ये जो बुक है ये हमारे मैरिज के लिए काफी काम आएगी। डार्क एम्परर बोलती है, क्या इस मैरिज के अंदर और भी टेस्ट बाकी है? लू फेंग बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैरिज को मैनेज करना ये भी बहुत बड़ी साइंस है, ये बुक यहाँ पे हमारी मैरिज को मैनेज करने में काफी हेल्प करेगी। डार्क एम्परर बोल दे, तो फिर मैं इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ूंगी। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर को किस करता है और वहाँ जाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे काफी मिस करने वाला हूँ। लू फेंग जाते हुए सोच रहा होता, वी गुयान तुमने यहाँ पे मेरी वेडिंग नाइट को डिस्टर्ब किया है, तुम्हें यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे डार्क एम्परर बोलते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो तुम लोग मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। हम देखते हैं वो लोग वहाँ चले आते हैं। फिर डार्क एम्परर वहाँ पे लू फेंग की दी हुई बुक को ले लेती है, बोलती है आखिर लू फेंग इतना बदमाश इंसान क्यों है, उसने मुझे काफी परेशान कर दिया। फिर डार्क एम्परर आराम से वहाँ पे बैठ के उस बुक को पढ़ने लगती है, उस बुक को वहाँ पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वहीं हम देखते हैं लू फेंग जिसके पास ज्यू मिंगजी आया होता है। ज्यू मिंगजी बोलता है, लू फेंग क्या तुम ठीक हो? लू फेंग बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? ज्यू मिंगजी वहाँ पे लू फेंग कान में बोलता है, तुम्हें यहाँ पे पता है कि वी गुयान ने तुम्हारे वाइन के अंदर पॉइजन मिलाया था। लू फेंग बोलता है, क्या बस इतनी सी बात है, तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे थे? ज्यू मिंगजी बोलता है, इसका मतलब तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता थी? लू फेंग बोलता है, हाँ मुझे ये बात ऑलरेडी पता थी और मैंने ये बात इसीलिए नहीं बोली क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी वेडिंग नाइट खराब हो। इतना ही नहीं, वी गुयान लास्ट नाइट मेरे बेडरूम के छत पे आया था और वो मुझे और डार्क एम्परर को यहाँ पे सिस्टम करते हुए देख रहा था। उसे यहाँ पे लगा होगा कि जब पॉइजन वन का असर मेरे ऊपर हो जाएगा वो शायद यहाँ पे डार्क एम्परर को मेरे पास से छीन सकता है। ये बात सुनकर ज्यू मिंगजी काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है, अब मैं ये चाहता हूँ कि वी गुयान ने जो भी किया है उसके लिए वो पे बैक करे। आखिर ज्यू मिंगजी तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला यहाँ पे वी गुयान ने मेरे वाइन के अंदर पॉइजन मिलाया था? ज्यू मिंगजी बोलता है, उसने यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे वाइन के अंदर पॉइजन नहीं मिलाया था, बल्कि उसने यहाँ पे गलती से एक बहुत ही पावरफुल गॉड के वाइन के अंदर पॉइजन मिला दिया था और हमें वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वी गुयान है। लू फेंग सोचा था, मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने यहाँ पे वी गुयान को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। लू फेंग बोलता, तो आखिर यहाँ पे वी गुयान कहाँ पे है? ज्यू मिंगजी बोलता है, उसे यहाँ पे केव के अंदर बंदी बना के रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए बहुत सारे पावरफुल गॉड खड़े हैं। तुम यहाँ पे ठीक हो, ये सुन मुझे काफी अच्छा लगा, तो चलो ठीक है मैं यहाँ चलता हूँ, मुझे यहाँ से फटाफट से जाके वी गुयान के साथ भी डील करना है। लू फेंग बोलता है, ज्यू मिंगजी एक मिनट रुको, उसने यहाँ पे मेरी वाइन के अंदर पॉइजन मिलाया था, साथ ही में उसने यहाँ पे सोचा कि वो मेरी और डार्क एम्परर की वेडिंग को खराब करेगा, साथ ही में उसने यहाँ पे मेरी वेडिंग नाइट को भी खराब करने का ट्राई किया, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपके साथ चलूंगा ताकि मैं यहाँ पे उसको काफी अच्छा मजा चखा सकूं। आज मैं यहाँ पे उसके हालात ऐसे करने वाला हूँ ताकि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। ज्यू मिंगजी ये बात सुनकर काफी परेशान हो गया होता है, लेकिन वो बोलता है, ठीक है ब्रदर तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे केव के अंदर पहुंच गए होते हैं। वहाँ पे सारे लोग लू फेंग को ग्रीट करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों ने वी गुयान को बांध के रखा होता है। वी गुयान वहाँ पे लू फेंग को देख के काफी डर गया होता है। लू फेंग बोलता है, ब्रदर ज्यू मिंगजी प्लीज आप सबको लेकर यहाँ चले जाइए, मुझे यहाँ पे वी गुयान से कुछ पर्सनली बात करनी है। ज्यू मिंगजी बोलता है, ठीक है फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। हम देखते हैं लू फेंग यहाँ पे काफी गुस्से में होता है, वहाँ पे वी गुयान को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। लू फेंग वी गुयान को बोलता है, लास्ट टाइम मैंने काफी ज्यादा सिस्टम किया, यहाँ तक कि मैंने लाइफ के अंदर जितनी भी ट्रिक सीखी थी वो सब मैंने यूज कर ली, तो तुम्हें वहाँ पे डार्क एम्परर के रिएक्शन को देख के काफी मजा आ रहा होगा। वी गुयान बोलता है, तुम यहाँ पे डार्क एम्परर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, एक ऐसा बंदा जिसके ओरिजिन का पता ना हो, आखिर वो डार्क एम्परर के लायक कैसे हो सकता है? लू फेंग वी गुयान का गला दबाते हुए बोलता है, डार्क एम्परर और मैं दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वी गुयान बोलता है, लू फेंग मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारना चाहता हूँ। लू फेंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो, मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी विश को कंप्लीट करने का मौका देता हूँ। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे उसकी रस्सी को खोल देता है। लू फेंग बोलता है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते तुम मुझे मार पाते हो नहीं। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी घोस्ट फायर को एक्टिवेट करता है। लू फेंग बोलता है, वी गुयान वैसे मैं तुम्हें वापस से इनवाइट करना चाहूंगा कि आज मैं यहाँ पे डार्क एम्परर के साथ सिस्टम की कुछ और ट्रिकों को यूज करने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे रूम की छत पे आके देख सकते हो। हम देखते हैं इस बात से वी गुयान काफी गुस्सा हो जाता है। वी गुयान अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाता है। वी गुयान वहाँ पे लू फेंग का पीछा करने लगता है। लू फेंग वहाँ पे भागते भागते रॉयल कोर्ट के अंदर आ गया होता है। साथ ही में वो सोचा था, मैंने यहाँ पे उसको पूरे डार्क वर्ल्ड के अंदर भगाया, अब यहाँ पे मेरे पैर काफी थक चुके हैं। मैं वैसे भी यही देख रहा था कि आखिर मैं कहाँ पे सारे लोगों का अटेंशन गैदर कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि डार्क एम्परर के रॉयल कोर्ट से अच्छी जगह कोई होगी। हम देखते हैं वी गुयान भी वहाँ पे आ गया होता है।
वी गुयान बोलता है लू फेंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आके मुझसे फाइट करो। तुमने मुझे यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा भगाया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लू फेंग बोलता है ब्रदर वी तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो, तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो और तुम यहाँ पे सोचते हो कि मैं यहाँ से भागू भी नहीं। वी गुयान बोलता है क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है? तुम्हारा तो यहाँ पे यही कहना है ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी डेस्टिनी एलियन बॉडी है, तो आखिर यहाँ पे इतनी सारी डेस्टिनी एलियन बॉडी होने का क्या फायदा जब तुम यहाँ पे मेरे जैसे गॉड से भाग रहे हो जिसके पास सिर्फ एक डेस्टिनी एलियन बॉडी है। सारे लोग बोल रहे थे ब्रदर लू ये तो अब डार्क में शादी कर चुके हैं तो आखिर हमें यहाँ पे इन्हें क्या बुलाना चाहिए? अभी के लिए शायद से हमें यहाँ पे इनको ब्रदर लू ही बुलाना चाहिए। आगे जो भी हमें बताया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग इन्हें बुलाएंगे। लू फेंग बोल रहा था मैं यहाँ पे भाग नहीं रहा था बल्कि मैं बस यहाँ पे डार्क वर्ल्ड की शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। हम लोग यहाँ पे डिवाइन फॉर्मेशन को बनाने वाले हैं, उससे पहले मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। तभी अचानक से लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है वी गुयान भी एक डिवाइन एलियन का बहुत ही पावरफुल इंसान है और साथ ही में डार्क एम्बर के फॉर्मेशन का एक पार्ट है। उसने यहाँ पे मुझे पॉइजन दिया तो मैं बस यहाँ पे इसे बदला लेना चाहता था और पूरे डार्क वर्ल्ड के सामने उसको काफी शर्मिंदा करना चाहता था। लेकिन मैं ये बात तो भूल ही गया कि ये काफी काम भी आ सकता है। लू फेंग बोलता है ब्रदर वी गुयान मैं जानता हूँ कि आपको डार्क एम्बर काफी पसंद थी लेकिन अब डार्क एम्बर यहाँ पे मेरी वाइफ बन चुकी है। वी गुयान बोलता तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लू फेंग बोलता मुझे पता है कि आप यहाँ पे नहीं चाहते कि मेरी शादी डार्क एम्पर से हो, यही वजह है कि मेरी वेडिंग के दिन आपने यहाँ पे मेरी वाइन के अंदर पॉइजन मिला दिया था। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ब्रदर वी ने आके वाइन के अंदर पॉइजन मिलाया था? ब्रदर वी क्या ये बात सच है? वी गुयान बोलता है लू फेंग तुम ना सिर्फ यहाँ पे डार्क एम्बर की बेइज्जती कर रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरी रेपुटेशन को भी खराब करने का ट्राई किया। मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेता है। लू फेंग वी गुयान को बोलता है तुम्हारी ऐसी हरकत करने के लिए थैंक यू, अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता हूँ। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे उसको पटक देता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ डार्क एम्बर के साथ चुप था लेकिन तुमने यहाँ पे अपनी लिमिट को पार कर दिया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डार्क एम्बर का हस्बैंड हूँ तो अपनी वाइफ के बिहाफ पे मैं तुम्हें यहाँ पे मौत की सजा देने वाला हूँ। लू फेंग की ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे लोग लू फेंग को बोलने थे ब्रदर लू फेंग प्लीज शांत हो जाइए, हमारा डार्क वर्ल्ड बहुत सालों से शांति में था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से आप इसकी शांति खराब मत कीजिए। वैसे भी वी गुयान यहाँ पे डिवाइन एलियन का बहुत पावरफुल इंसान है जो कि हमारी फॉर्मेशन में काफी काम आ सकता है, तो प्लीज आप इसको इस बार के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, जो इसने किया वो बहुत ज्यादा गलत है, इसके लिए यहाँ पे इसको पक्का सजा मिलेगी। वी गुयान बोलता है लू फेंग बहुत बड़ा कमीना है, यहाँ पे डार्क एम्बर शादी करने के पीछे इसका पक्का कोई ना कोई रीजन होगा, ये यहाँ पे हम लोग को धोखा दे रहा है। इस बात से लू फेंग काफी गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते वी गुयान काफी बड़ा पंच मारता है। लू फेंग बोलता है फटाफट से कोई यहाँ पे आओ और इस कमीने को लेके जाओ। वी गुयान जाते हुए बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे डार्क एम्बर से मिलना है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करूंगा, मैं यहाँ पे इतने साल डार्क एम्बर के काफी सिंसियर रहा हूँ। वहीं लू फेंग बोल रहा था मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे ब्रदर वी गुयान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे छुपने के लिए डार्क वर्ल्ड में बहुत अलग अलग जगह गया, लेकिन यहाँ पे उनको मुझसे फाइट करनी ही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना मैं उनको यहाँ पे लेके आ जाऊँ। लेकिन अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ब्रदर वी गुयान सही से बिहेव करते हैं तो मुझे यहाँ पे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लू फेंग सोचा तो मुझे यहाँ पे मॉरली राइट होना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे डार्क एम्बर का हस्बैंड हूँ। सारे लोग बोल रहे थे ब्रदर लू प्लीज आप शांत हो जाइए, ब्रदर वी गुयान काफी नैरो माइंडेड है, इसीलिए वो यहाँ पे डार्क एम्बर को आपके साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हम लोग पक्का से इस बात को डार्क एम्बर को बताएंगे तो वी गुयान यहाँ पे सजा से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। लू फेंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको काफी ज्यादा दिक्कत दे दी। सारे लोग बोल लगते नहीं नहीं ब्रदर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग वैसे भी यहाँ पे ब्रदर्स है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी हेल्प करें। लू फेंग बोलता है वैसे आप लोग यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे थे, शायद से मैं यहाँ पे आपको कुछ हेल्प कर सकूं। वो सारे लोग बोल लगते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर हम देखते हैं लू फेंग भी वहाँ पे उन लोगों के साथ डिस्कस करने लगता है। वहीं पे नाइट हो गई होती है और लू फेंग वहाँ पे उनको ग्रीट करके निकल जाता है। साथ ही में लू फेंग सोच आता है यहाँ पे इन लोगों को मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा बातें करी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मेरे दिक्कत खड़ा करेगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी स्टार्ट ना हो पाए, वरना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा और इन सब में मेरी यहाँ पे हेल्प करेगी डार्क एम्परर। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपने कमरे में जाकर सिस्टम स्टार्ट कर देता है। सिस्टम खत्म होने के बाद लू फेंग बोलता है जिन यान लगता है तुमने उस बुक को काफी अच्छे से रीड किया, तुम्हारी प्रोग्रेस देख के मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ। कैमरा बोलते तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो मुझे बता के तुम्हें यहाँ पे किस बारे में बात करनी है। डार्क कैमरा को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लू फेंग बोलता तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे याद है तुमने मुझे यहाँ पे बोला था कि तुम्हें इनकारनेशन का मेथड आता है, क्यों ना तुम मुझे वो करके दिखाओ। ये बात सुनकर डार्क कैमरा काफी शॉक हो जाती है और वहाँ पे कुछ सोचने लगती है। लू फेंग बोलता है जिन यान आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। डार्क कैमरा बोलने लगते तुम मेरे हस्बैंड हो, आखिर तुम्हारी वजह से मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ, मुझे बस यहाँ पे मेरे डैड याद आ गए। और साथ ही में डार्क कैमरा काफी रो रही होती है। लू फेंग बोलता है जिन यान प्लीज शांत हो जाओ। डार्क कैमरा बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो इनकारनेशन का मेथड है
ये हमारे क्लैन का सीक्रेट है और ये यहाँ पे हमारे क्लैन से बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लू फेंग बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं इस इनकारनेशन के मेथड के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ये बस यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच का सीक्रेट रहेगा। कैमरा बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारे पास पूरी तरह से भरोसा है। ये सुनकर लू फेंग काफी शॉक हो जाता है। कैमरा वहाँ पे गले लगा देता है, बोलता है जिन यान तुम काफी अच्छी हो, तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हुए देख के मुझे काफी खुशी हो रही है। डार्क कैमरा बोलती है 108 हेवनली डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन, ये कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं जो कि मैंने बनाई है, बल्कि ये फॉर्मेशन यहाँ पे अपर वर्ल्ड से आई है। अपर वर्ल्ड में जब ये फॉर्मेशन मेरे फादर ने बनाई थी तब ये फॉर्मेशन उन्होंने मुझे पास ऑन कर दी। लू फेंग बोलता है क्या मेरे फादर इन लॉ अपर वर्ल्ड में है, इसका मतलब जिन यानी तुम कहाँ से हो। डार्क कैमरा बोले तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक ह्यूमन और मेरे फादर भी ह्यूमन रेस से ही है। लू फेंग बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे फादर लोग यहाँ पे अपर वर्ल्ड के सेंट होते तो मुझे यहाँ पे काफी डरने की बात थी, क्योंकि फिर हमारा डार्क वर्ल्ड यहाँ पे काफी बड़े खतरे में था। डार्क कैमरा बोलती है मेरे फादर को यहाँ पे सेंट क्लेन ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे उनको अपर वर्ल्ड में भेज दिया, क्योंकि उनके पास यहाँ पे 7 ऑर्फिसेज एक्विस्ट बॉडी थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डेस्टिनी एलियन बॉडी होती है। सेंट क्लेन ने सिर्फ मेरे फादर को बंदी बनाया लेकिन उन्हें मारा नहीं। लू फेंग बोलता है 7 ऑर्फिसेज एक्विस्ट बॉडी, क्या ये बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है कि सेंट क्लेन ने भी यहाँ पे उनको नहीं मारा। डार्क कैमरा बोलती है ये बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल और मैजिकल होती है, हालांकि इस तरह की बॉडी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसका बॉडी के ऊपर और कोई इफेक्ट नहीं होता। जिसके पास भी यहाँ पे 7 ऑर्फिस एक्विस्ट बॉडी होती है वो एक जीनियस होता है, जो कि यहाँ पे बहुत इजीली किसी भी चीज को समझ सकता है, तो इसीलिए जो भी यहाँ पे उनकी मीट को खाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी बढ़ सकती है। लू फेंग सोचता था इसका मतलब यहाँ पे सेंट क्लेन वाले इन यान के फादर की बॉडी को खा रहे हैं ताकि यहाँ पे उन लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। कैमरा बोलती है सेंट क्लेन वाले काफी बुरे हैं, वो लोग रोज मेरे फादर के फ्लैश को काटते हैं ताकि उन लोग को यहाँ पे उसके बदले में डीमन से ट्रेजर मिल सके। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शॉक हो जाता है। लू फेंग को वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। लू फेंग बोलता है सेंट सच में काफी कमीने हैं, दिन यान तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं फादर इन लोगों को बचा के लाने में तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा। डार्क कैमरा बोलती है बिल्कुल यूजलेस है, मेरे फादर यहाँ पे जानबूझ कर उन लोग को अपना मीट देते हैं ताकि हमारा वर्ल्ड यहाँ पे काफी सेफ रह सके। चलो ये सब छोड़ो, मेरे फादर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लू फेंग बोलता है ठीक है बताओ, मैं यहाँ पे तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। डार्क कैमरा बोलती है पहले यहाँ पे ह्यूमन रेस ने क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन मेथड सीखा, जो कि यहाँ पे एक डीमन स्क्रोल से मिला था, जिसकी वजह से सेंट क्लेन यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद में सेंट क्लेन ने मेरे फादर को कैप्चर कर लिया, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के अंदर जीनियस थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अपर वर्ल्ड के अंदर जो भी नॉलेज इकट्ठा करी थी उन सभी के हेल्प से मेरे फादर ने इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया। और क्योंकि यहाँ पे मेरे फादर को अपर वर्ल्ड वालों ने कैप्चर कर रखा था, इसी वजह से डीमन स्कूल की हेल्प से उन्होंने मुझे ये फॉर्मेशन सिखा दी। लू फेंग बोलता अगर फादर इन लोग का प्लान ये है इसका मतलब तो डार्क कैमरा बोलता तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरे फादर ने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हैं ताकि यहाँ पे हमारा ये वर्ल्ड बच सके। मेरे फादर यहाँ पे सब कुछ जानते थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पे पता था कि जब तक हमारे पास अपर यान की नॉलेज नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग यहाँ पे सेंट के एजेंट को नहीं हरा पाएंगे। मेरे फादर ने यहाँ पे डार्क कैमरा की पोजीशन मुझे दे दी, तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके डार्क वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मेरे फादर का सेक्रीफाइस बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। उन्होंने यहाँ पे इस फॉर्मेशन को बनाने में पूरी लाइफ दे दी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा ये वर्ल्ड बचा रहे। लू फेंग बोलता ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन जिन यान आखिर तुम यहाँ पे इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। डार्क कैमरा बोलती है मैं अपने फादर को बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पता कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे डर है वो सेंट यहाँ पे मेरे फादर को नहीं मारेंगे, वो वहाँ पे उनको जिंदा रखेंगे ताकि वो और ज्यादा ट्रेजर कमा सके, जिस वजह से मेरे फादर को और ज्यादा पेन सहना पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्स का जो मेथड होता है वो काफी क्रूअल होता है, वो यहाँ पे मेरे फादर को काफी टॉर्चर करते होंगे। लू फेंग बोलता है प्लीज तुम शांत हो जाओ। डार्क कैमरा बोलती है लू फेंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मुझे कुछ प्रॉमिस करो। लू फेंग बोलता है जिन यान तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और बोलो तुम्हें क्या बोलना है, तुम मुझसे कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता कि मैं वो करूंगा। डार्क कैमरा बोलती है जब मैं यहाँ के वारिस को जन्म दे दूंगी उसके बाद मैं यहाँ पे सारे पावरफुल गॉड के साथ मिलके 10,000 डीमन किंगडम के ऊपर अटैक कर दूंगी ताकि यहाँ पे कोई भी सेंट का एजेंट ना आ पाए। जब मैं यहाँ पे अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे उस फॉर्मेशन की आई दे दूंगी कि तुम वहाँ पे उस पैसे को बंद कर सको, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करो। लू फेंग बोलता कि तुम क्या बोल रही हो। कैमरा बोलती है मैं यहाँ पे अपर वर्ल्ड के अंदर जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फादर को बचा सकूं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे फादर को वो लोग एंडलेस टॉर्चर करते रहे। लू फेंग अपने घुटनों पे आते हुए बोलता तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। डार्क कैमरा बोलती है हाँ मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ। लू फेंग सोच रहा था मेरी वाइफ को मेरे रहते हुए रिस्क लेना पड़े, ये बिल्कुल भी मेरा स्टाइल नहीं है। अगर मेरी वाइफ यहाँ पे चाहती कि उसके फादर को बचाया जाए तो उनको यहाँ पे जरूर से बचाया जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे मेरी वाइफ को खतरा लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पक्का कोई ना कोई तरीका होगा।
इससे यहाँ पे मेरी वाइफ और उसके फादर दोनों को बचाया जा सके। और मैं यहाँ पे उस तरीके को पक्का ढूंढ के रहूंगा। लेकिन आज के लिए मुझे यहाँ पे किसी और चीज पे फोकस करना है। और हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग और डार्क एम्बर का सिस्टम चालू हो जाता है। नाइट में हम देखते हैं लू फेंग वहाँ के सीनरी को देखते हुए सोच रहा होता है क्या यहाँ पे मेरा रियल वर्ल्ड भी इतनी सुंदर दिखता है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे इस डार्क वर्ल्ड के अंदर काफी टाइम से हूँ। तो लाइक मैं वहाँ पे बाहर जी रहा था, वो मैं धीरे धीरे भूलता जा रहा हूँ। मैं आखिर यहाँ पे क्यों आया था वो भी मुझे याद नहीं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्बर के पास जाता है, लेकिन डार्क एम्बर वहाँ पे कुछ ध्यान से पढ़ रही होती है। लू फेंग सोच रहा था कि क्या चीज है जिसके अंदर इतना फोकस्ड है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता है कि मुझे यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करना चाहिए, ऐसी ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो सकती है। फिर हम देखते हैं लू फेंग ऐसे ही वहाँ पे इधर उधर करने लगता है। तभी अचानक से वो वहाँ पे एक बुक उठा के पढ़ने लगता है। लू फेंग सोच रहा होता है ये यहाँ पे इस फॉर्मेशन को काफी वैल्यू करती है। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ तो इससे हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में काफी अंतर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रिलेशन से डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि इन सब चीजों का लेन देन 10,000 डीमन किंगडम से है। तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे बड़ी यही चीज रहेगी कि मैं यहाँ पे खुद से 10,000 डीमन किंगडम से निपट लूं। और यहाँ पे ये बात है मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम सिर्फ और सिर्फ डीमंस ही है, क्योंकि यहाँ पे लेवल अप करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 10,000 डीमन किंगडम खतरे में होगा तो सेंट क्लैन वाले बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। जैसे यहाँ पे सेंट क्लैन से कोई भी आएगा तो मेरा और ज्यादा फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डार्क एम्बर आती है और बोलती है तो आखिरकार तुम यहाँ पे हो, तुम्हें भी यहाँ पे बुक पढ़ना काफी पसंद है। ये जो बुक है ये मेरे फादर ने लिखी थी जब वो काफी यंग थे और ट्रेवल किया करते थे। लू फेंग बोलता है क्या फादर इन लोगों को भी ट्रेवल करना काफी पसंद था। वैसे जिन यान मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। ये यहाँ पे शायद से 15 दिन या 1 महीना भी हो सकता है। ये बात सुन के डार्क एम्बर काफी शौक आती है, बोलती है क्या तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो। लू फेंग बोलता है मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो मैं यहाँ से अभी के लिए निकलने वाला हूँ, प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। डार्क एम्बर बोलती है क्या तुम मुझसे यहाँ पे काफी बोर हो चुके हो। लू फेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। डार्क एम्बर बोलती है मैंने यहाँ पे किसी के मुंह से सुना था कि जब भी यहाँ पे किसी बंदे को एक लड़की मिल जाती है तो कुछ दिन बाद उससे बोर हो जाता है और फिर उसको यहाँ पे एक नई लड़की चाहिए होती है। लू फेंग मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बोल रही कि तुम यहाँ पे किसी और से प्यार नहीं कर सकते, और अगर तुम मुझसे यहाँ पे बोर भी हो चुके हो तो ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अभी के लिए यहाँ से नहीं जा सकते। मैं बस यहाँ पे ये चाहूंगी कि तुम बस ह्यूमन रेस के लिए मुझे थोड़े दिन और झेल लो। एक बार मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। लू फेंग बोलता कि तुम यहाँ पे किसने बोला कि मैं तुमसे यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ, तुमसे मैं यहाँ पे लाइफ के अंदर कभी भी बोर नहीं हो सकता। डार्क एम्बर बोलते अगर तुमसे यहाँ पे बोर नहीं हुए तो आखिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। लू फेंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहता हूँ। डार्क एम्बर बोलती है क्या सरप्राइज, आखिर कैसा सरप्राइज। लू फेंग बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा तो आखिर क्या वो सरप्राइज रहेगा। जिन यान तुम यहाँ पे काफी सुंदर हो, काफी अच्छी हो और काफी पावरफुल भी हो, आखिर कोई तुमसे यहाँ पे कैसे बोर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर में ढूंढ लूँ तो मुझे तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं मिलेगा। ये बात सुन के डार्क एम्बर वहाँ पे शर्माने लगती है और बोलती है फिर भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी चीज करना चाहता हूँ। अगर ये चीज यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तो इस वर्ल्ड के लिए, तुम्हारे फादर के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए काफी अच्छा होगा। मैं यहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए तुम्हारी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम्हें मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पास पक्का से वारिस आएगा, लेकिन बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। डार्क एम्बर बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो। लू फेंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस को किस करता है। लू फेंग बोलते हैं जिन यान क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ पे तुम्हें प्रूव करूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, जैसा मैंने बिल्कुल लास्ट नाइट किया था। डार्क एम्बर बोलती है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। लू फेंग बोलता है जिन यान तुम काफी क्यूट हो, चलो ठीक है मैं यहाँ चलता, मैं तुम्हें काफी मिस करूंगा। डार्क एम्बर बोलते तुम अपना ध्यान रखना। साथ ही में हम देखते हैं डार्क एम्बर काफी शर्मा रही होती है। तभी डार्क एम्बर लू फेंग को बोलते 1 मिनट रुको। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। डार्क एम्बर बोलते तुमने मुझे यहाँ पे बोला था कि तुम मेरे लिए यहाँ पे वेडिंग गिफ्ट तैयार कर रहे हो, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पे एक वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये बोलते वो वहाँ पे लू फेंग एक बुक देती है। लू फेंग बोलता है जिन यान ये तुम्हारे डार्क वर्ल्ड की सीक्रेट बुक है। डार्क एम्बर बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ पे अपर इलम से आई हुई मार्शल आर्ट की स्किल है, यहाँ पे मुझे फादर ने दी थी, और ये जो मार्शल आर्ट स्किल ये डिवाइन एलन को भी पार करती है। लू फेंग बोलते तो काफी प्रीशियस है। डार्क एम्बर बोलती है जो मार्शल आर्ट स्किल है ये यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ पावर पे फोकस करती है। अगर तुम यहाँ पे इसको सही से मास्टर कर लेते हो तो तुम यहाँ पे एक टाइम के अंदर अपने से पावरफुल बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे इस तरह की पावर की एक अपर लिमिट जरूर होती है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इसकी अपर लिमिट क्या है, और साथ ही में जितना पावरफुल धमाका होगा उतनी ज्यादा दिक्कत तुम्हें भी होगी। लू फेंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पे स्किल को डीमन के ऊपर यूज करूँ तो यहाँ पे स्किल को यूज करने में जो भी डैमेज मुझे मिलेगा उससे भी यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट बढ़ेंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे इस बात को सिस्टम से कंफर्म करना होगा, और साथ ही में जो इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी है वो यहाँ पे खुद को हाथों हाथ रीजनरेट कर सकती है।
पर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक सेल भी बाकी होगा तो ही मैं खुद को रीजनरेट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये जो मार्शल आर्ट्स के लिए मेरे काफी काम आएगी। तभी हम देखते हैं डार्क एम्बरर बोलती है लू फेंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो। लू फेंग बोलता है कुछ नहीं, बताओ तुम्हें क्या बोलना है। डार्क एम्बरर बोलती है मुझे प्रॉमिस करो तुम इस टेक्निक को तब तक यूज नहीं करोगे जब तक तुम्हारे लिए इस टेक्निक को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं बस ये चाहता कि तुम सेफली वापस आओ। लू फेंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैचलेस वापस आऊंगा, ये मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ। हम देखते हैं डार्क एम्बरर वहाँ पे शर्माने लगते हैं, बोलती है बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपने क्लाउड को बुला लेता है। डार्क एम्बरर बोलती है लू फेंग ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। लू फेंग वहां जाते हो, बोलता है जिन यान तुम बस मेरा वेट करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। लू फेंग सोच रहा था 2 माउंटेन के बीच में एक सिटी है जिसका नाम है भिक्कू सिटी। वो एक ऐसी सिटी जिसके अंदर कोई भी लॉ नहीं है और वो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आती। वहाँ पे ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कोई बंदा यहाँ पे पावरफुल होगा वो बहुत ही इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और वहाँ पे एक बंदा जो कि सारे पावरफुल इंसानों से ज्यादा पावरफुल है, जो कि भिक्कू सिटी का मैनेजर भी है, जिसका नाम है पू याओ। हम देखते हैं पू याओ से वहाँ पे एक डीमन बोलता है मास्टर पू जो डीमंस ले यहाँ पे घुसी थी वो यहाँ पे आपके सामने खड़ी है, आखिर हमें यहाँ पे इसका क्या करना चाहिए, इसके बदले में हमें काफी अच्छी चीजें मिल सकती है। पू याओ बोलता है क्या अच्छी चीजें, आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे पता भी था इसको किसी ने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे लोगों को मना कर रखा है कि डीमंस ले कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लगता है मैंने यहाँ पे जो भी बात कही है वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो डीमन बोलता है सर ये हमारी सिटी के अंदर ऐसे ही घुस गई, हम लोग बस यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे और कुछ भी नहीं, अगर आप यहाँ पे चाहे तो हम इसको जाने भी दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस डीमन के सामने बहुत सारे लोग आते हैं। पू याओ बोलते हैं एक बार तुम इसका ध्यान रख लो, उसके बाद यहाँ पे डीमन स्लेयर को मेरे पास लेके आ जाना। फिर हम देखते हैं पू याओ आराम से बैठ के अपने रेड कलर के मास्क को देख रहा होता है। पू याओ के पास में वहाँ पे उस डीमन स्लेयर को लेके आया होता है। वो लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डीमन स्लेयर को लेके आ गए। पू याओ बोलता है तुम इतनी स्ट्रांग भी नहीं हो तो आखिर तुमने यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। डीमन स्लेयर बोलती मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं आई ताकि मैं किसी के ऊपर अटैक कर सकूं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कोई पकड़ लेगा, तुम यहाँ पे जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम अगर मुझे यहाँ पे मार देते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलते तुम एक डीमन स्लेयर हो और तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं हमारा एनिमी बनने का, कहीं से भी चुपचाप गुजरना और किसी के ऊपर अटैक करना इसमें अंतर होता है। वो डीमन स्लेयर बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन यही मेरा स्टाइल है। वो यहाँ बोलता है भिक्कू सिटी एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर यहाँ पे किसी को भी किसी चीज की टेंशन नहीं है, ह्यूमंस और डीमंस यहाँ पे साथ में रहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। अभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग की एंट्री होती है। लू फेंग बोलता है मेरी लैंडिंग यहाँ पे काफी स्मूथ थी। तभी लू फेंग बोलता है पू याओ आखिर तुम कैसे हो। तभी वो डीमन स्लेयर बोलती है लू फेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू फेंग बोलता है सिस्टर एंजल आप भी यहाँ पे है। सिस्टर एंजल बोलते है पहले मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू फेंग बोल रहा था मुझे यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम में कुछ काम था इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वहाँ का रास्ता नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ पे अपने लिए टूर गाइड ढूंढने के लिए आ गया। सिस्टर एंजल आखिर आप यहाँ पे किस लिए आई हो। हम देखते हैं पू याओ को हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सिस्टर एंजल बोलती है मैं यहाँ पे एक धोखेबाज को ढूंढते हुए आई थी, उस कमीने की वजह से यहाँ पे हमारी पूरी टीम मारी गई। लू फेंग बोलता सिस्टर एंजल को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आराम से मुझे सारी बात बताइए। सिस्टर एंजल बताती है एक मैजिक वेपन है जिसको जिस बंदे ने बनाया था उसने अपनी बॉडी और ब्लड का यूज किया है कि वो वहाँ पे उस मैजिक वेपन को अपनी जनरेशन को दे सके। उस वेपन का नाम था डीमन सोल्जर डीमन फेदर। वो जो मैजिक वेपन है वो वहाँ पे ब्लड को सोखता है, इसीलिए वहाँ पे जितने भी उसके होल्डर थे वो सब मारे गए। बाद में उस वेपन को वजर टेम्पल के अंदर सील कर दिया गया, उसके ऊपर बहुत सारी चैंटिंग करी गई जिससे कि वो वहाँ पे सील रहे। आज से 3 महीने पहले वजर टेम्पल के 100 साल पूरे हुए थे। उस वक्त वहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे किन जी हैंग, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते उस मैजिक वेपन को चुरा लिया। मेरी टीम को यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि हम कैसे भी करके उसको रोके, लेकिन किन जी हैंग ने वहाँ पे मेरी टीम के सारे बंदों को मार दिया। वो कमीना किन जी हैंग, मुझे उसको अपने हाथों से मारना है। लू फेंग बोलता तो क्या किन जी हैंग यहाँ पे है। सिस्टर एंजल बोलती वो यहाँ पे पहले था लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि वो यहाँ पे है, वो पक्का यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम में चला गया है। लू फेंग सोचता था 10,000 डीमन किंगडम और डीमन फेदर स्वॉर्ड ये काफी बढ़िया चीज है, लगता है मेरा काफी फायदा होने वाला है। लू फेंग बोलता है सिस्टर एंजल आपका काम यहाँ पे मेरा काम है तो आप एक काम मेरे ऊपर छोड़ सकती हैं। फिर लू फेंग वहाँ पे पू याओ के पास जाते हुए बोलता है मेरे ओल्ड फ्रेंड पू याओ आखिरकार तुम यहाँ पे डिवाइन रीलिंग के अंदर पहुंच गए, तो मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता रेड मास्क के पीछे तुम इतने ज्यादा हैंडसम होगे, पर मेरे पास यहाँ पे सोल चेंजिंग टेक्निक नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी पहचान भी नहीं पाता, और मेरी स्टाइल वाली एंट्री के चक्कर में जो ये होल हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। पू याओ बोलते हैं मुझे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, लेकिन क्या तुम यहाँ पे मुझे टूर गाइड बनाना चाहते हो, मुझे इस बात का काफी टेंशन है। लू फेंग बोलता है तुम मुझे काफी अच्छे से समझते हो, ये बात तो पक्के ना कि तुमने यहाँ पे कोई भी रूल नहीं तोड़ा। पू याओ बोलता है नहीं मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है। लू फेंग बोलता है क्या यहाँ पे कोई अच्छी जगह है यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के बात कर सके। ये सब देख के सिस्टर एंजल काफी शौक होती है और सोच रही होती है भिक्कू सिटी का मैनेजर पू याओ ये यहाँ पे लू फेंग का टूर गाइड बनने वाला है,
मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर पूया और लूफेंग की बात क्यों सुन रहा है। लूफेंग बोलता सिस्टर एंजल आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, चलिए फटाफट से मेरे पीछे आइए। सिस्टर एंजल बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। लूफेंग बोलता ब्रदर पूया तुम यहाँ पे किसी को बुली तो नहीं कर रहे ना। पूया बोलता नहीं नहीं मैं किसी को बुली नहीं कर रहा, मेरा यहाँ पे तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट है, आखिर मैं यहाँ पे किसी भी रूल कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं पूया सिस्टर एंजल और लूफेंग के साथ 10,000 डीमन किंगडम के बॉर्डर तक पहुंच जाता है। क्या बोलता सब लोग अपनी ब्रेथ को छुपा लो ताकि हम लोग यहाँ पे पकड़े ना जाए। ब्रदर लूफेंग आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। लूफेंग बोलता है मैं यहाँ पे कुछ दिनों से काफी बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए 10,000 डीमन किंगडम का एम्परर बनना चाहता हूँ। लूफेंग जैसे 10,000 डीमन किंगडम के अंदर एंटर करता है उसे वहाँ पे काफी एविल एनर्जी फील हो रही होती है। लूफेंग सोचा था इतनी एविल एनर्जी को देख के फील हो रहा है कि यहाँ पे काफी सारे डीमंस होंगे, यहाँ पे जो भी डीमंस है वो नॉर्मल डीमंस से काफी पावरफुल है। लूफेंग वहाँ पे नीचे की तरफ आता है सोचता है हालांकि ये सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि गॉड डीलिंग का टक्कर का हो। इनमें से ज्यादातर ग्रैंड मास्टर रियलम पे है, अगर इन लोग को यहाँ पे एक बार पता चल गया मुझे मारने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला तो मुझे जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं यहाँ पे स्नीक अटैक करूं। फिर हम देखते हैं लूफेंग वहाँ अपने फैंटम मास्क को तोड़ देता है। लूफेंग उस फैंटम मास्क के टुकड़े को सिस्टर एंजल को देते हुए बोलता है हमें नहीं पता कि हमारे सामने यहाँ पे कौन सा खतरा आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को छुपाना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिस्टर एंजल बोलती ठीक है मुझे समझ में आ गया। ये बोलते हुए सिस्टर एंजल वहाँ पे अपनी लुक को चेंज कर लेती है। सिस्टर एंजल को देख के लूफेंग और पूया दोनों का ठरकना जाग जाता है। पूया बोलता है ब्रदर लूफेंग आप सच में काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे इनको क्या लुक दिया है। सिस्टर एंजल शर्माते हुए बोलती प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ, तो फटाफट से यहाँ अपने लुक को चेंज कर लो ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। लूफेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है कोई बंदा यहाँ पे कैसे दिखेगा वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है क्योंकि ये फैंटम मास्क यहाँ पे मेरा है, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा और फन करना चाहिए था। पूया बोलता है ब्रदर लू यहाँ पे इतना घूमने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ आपके पास कोई भी काम हो हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। फिर हम देखते हैं लूफेंग वहाँ अपने लुक को चेंज कर लेता है। लुक को चेंज करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पूया बोलता है इसके आगे नानचंग डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के अंदर आता है, तो ये यहाँ पे डीमन पैलेस से ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर यहाँ पे डीमन स्लेयर के कहने के अकॉर्डिंग वो बंदा यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के अंदर आया है, तो यही वो सबसे पहला जगह होगा जहाँ पे वो आया होगा। लूफेंग सोचा था नानचंग डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डीमन फेदर ब्लेड को ढूंढे। ये बोलते हुए वो तीनों वहाँ पे अंदर जाने लगते हैं, तभी लूफेंग वहाँ पे उनको रोक देता है। लूफेंग बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। पूया बोलता है क्या तुमने भी यहाँ पे फील कर लिया, मुझे यहाँ पहले लगा कि ये कोई इल्यूजन है। लूफेंग वहाँ पे अपनी इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है, साथ ही में वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविल फोर्स को फील कर पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ही सोल फील हो रही है। तभी हमें 10,000 डीमन किंगडम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे डीमन को किसी ने मार रखा होता है। वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन के सामने लेफ्टिनेंट किन अपने घुटनों पे होते हैं। वो पावरफुल डीमन बोलता है ह्यूमन रेस आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे डीमन क्लेन को मारने की, तुम्हारे अंदर यहाँ पे काफी हिम्मत है कि तुम 10,000 डीमन किंगडम के अंदर अकेले आए, लेकिन अब यहाँ पे ये तुम्हारे लास्ट मोमेंट होने वाले हैं, तो फटाफट से मुझे बता दो कि तुम्हारे लास्ट वर्ड्स क्या है। लेफ्टिनेंट किन बोलते तुम बिल्कुल भी एक क्वालिफाइड विलन नहीं हो, तुम यहाँ पे मेरे सामने जीत सकते, तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक कर दिया होता, तुम यहाँ पे सिर्फ उसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम मुझे मार सको। साथ ही में लेफ्टिनेंट किन ने अपने डीमन फेदर ब्लेड को अपने हाथ में ले रखा होता है। वो पावरफुल डीमन बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने बोलने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। वहीं भी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन को दो हिस्से में काट देते हैं। लेफ्टिनेंट किन के आसपास से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। लेफ्टिनेंट किन बोलता है अगर तुम इतने ही पावरफुल थे तो आखिर तुम और बात क्यों नहीं कर पा रहे, आखिर यहाँ पे तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई है। ये बोलते हुए वो अपनी डीमन फेदर ब्लेड को उसको बॉडी के अंदर डाल देते हैं। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं अब तो मेरी पावर के पार्ट होने वाले हो। उसके बाद लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे सारे लोग को मार के आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पे लूफेंग उसकी टीम सामने आती है। लूफेंग बोलता है क्या तुमने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं यहाँ पे कुछ और छोटे डीमंस है, मुझे यहाँ पे तुम जो छोटे डीमन से बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी, तुम लोग को यहाँ पे देख के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लूफेंग बोलता है कमीने के तुमने अभी मेरे एक्सपीरियंस पैक को मार दिया, तुम यहाँ पे मेरे सामने काफी एरोगेंट बन रहे हो। साथ ही में लूफेंग सिस्टम से पूछता है क्या यहाँ पे ये बंदा ह्यूमन है या डीमन। सिस्टम बताता है जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट होता है, ये बंदा यहाँ पे ज्यादा डीमन लग रहा है। लूफेंग सोचा था कि सिस्टम क्या बोलना चाहता है। तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन के ऊपर सिस्टर एंजल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सिस्टर एंजल बोलते तुम जैसे इंसान को यहाँ पे मर जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट किन बोलते तुम यहाँ पे खुद को काफी ओवर एस्टिमेट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगी। हम देखते हैं सिस्टर एंजल वहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उसको एक काफी तगड़ी किक मारती है। सिस्टर एंजल बोलती है किन जी हैंग तुमने यहाँ पे हम लोग को बिट्रे किया और हमारे सारे साथियों को मार दिया, मैं आज यहाँ पे कैसे भी करके तुम्हें मार के रहूंगी। लेफ्टिनेंट किन बोलता अच्छा ये तुम हो। सिस्टर एंजल वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है तुम यहाँ से इस बार बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे,
मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। लेफ्टिनेंट किन बोलता कि तुम्हें यहाँ पे किसने बोला कि मैं यहाँ पे भागने वाला हूँ। तभी हम देखते सिस्टर एंजल वहाँ पे उसको काफी ज्यादा पंच मारती है। वो वहाँ पे जमीन के अंदर घुस गया होता, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। लू फेंग बोलता सिस्टर एंजल आप तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी जैसे वो काफी शॉक हो जाता है। लेफ्टिनेंट किन बोलता ये अटैक तो काफी कमजोर था, यहाँ पे लगा था कि तुम थोड़ी बहुत पावरफुल होगी, लेकिन ऐसे छोटे मोटे अटैक से यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला। क्या तुम्हें यहाँ पे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ पे चुपचाप खड़ा था ताकि तुम मुझे यहाँ पे मार सको। तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे मार सको। मुझे ये बात ध्यान है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम मार नहीं पाया था। कोई बात नहीं, मैं उस गलती को भी सुधार देता हूँ। अब तुम यहाँ पे चुपचाप से मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टर एंजल काफी ज्यादा कांप रही होती है। सिस्टर एंजल बोलती मेरे सारे साथियों प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे तुम लोग का बदला नहीं ले पाई, मैं अभी यहाँ पे तुम लोग के पास ही आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे सिस्टर एंजल को लेफ्टिनेंट किंग के अटैक से बचा लेता है। लू फेंग बोलता है इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे रिवेंज ले पाई या नहीं ले पाई, लेकिन एक ह्यूमन बींग होने के तौर पे आपकी यहाँ पे खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और रही बात यहाँ पे लेफ्टिनेंट किंग की, तो मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये अब बिल्कुल भी यहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं रहा। लेफ्टिनेंट किंग बोलता है तुम्हारी जुबान यहाँ पे काफी चलती है, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन फाइट कर रहा है, लेकिन मैं सबको यहाँ पे मार दूंगा। लू फेंग बोलता है तुम मुझे यहाँ पे मारोगे, मैं यहाँ पे बहुत ही रिच टैलेंटेड पावरफुल और मार्शल आर्ट प्रोडिजी हूँ, और साथ ही में मैं यहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का सुप्रीम लीडर भी हूँ। क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे यहाँ पे मार सको? ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट किंग काफी परेशान हो जाते हैं। लू फेंग बोलता है सुप्रीम लीडर तुमसे यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, आखिर तुमने यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो को धोखा क्यों दिया और तुम यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम में क्यों आए हो? सिस्टर एंजल बोलती है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले यहाँ पे डीमन सोल्जर डीमन फेदर को मॉन्ग ने सील नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल इंसान ने फोर्सफुली सील किया था, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट सोल्जर डिमोनिक पावर को कंज्यूम कर सकते हैं, और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इसके होल्डर ने डीमन वर्ल्ड को काफी डैमेज दिया, और यही वजह कि लेफ्टिनेंट किंग भी यहाँ पे डीमन की पावर को लेने के लिए आए हैं। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, ये बिल्कुल सिस्टम की तरह काम करता है, अपग्रेड करने के लिए इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डीमन पावर की जरूरत है। लू फेंग बोलता है मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसी बात है तो लेफ्टिनेंट किंग चलो फटाफट से मुझे मार दो। लेफ्टिनेंट किंग बोलता है कि तुम मेरे सामने इतना कूल क्यों बन रहे हो, और अब क्योंकि तुमने यहाँ पे सारी स्टोरी जान ली है इसीलिए अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लू फेंग हंसते हुए बोलता सही बोला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पर अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, वो लोग वहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लू फेंग बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने टिक सको, तुम्हारे पास यहाँ पे मेरे मुकाबले काफी कम कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे इस फाइट से बच के जा पाओगे? तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किंग वहाँ पे लू फेंग पर अटैक करता है और बोलता है तुम यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सिस्टर एंजल बोलती है लू फेंग मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं पू याओ वहाँ पे सिस्टर एंजल को रोक देता है। सिस्टर एंजल बोलती है पू याओ आखिर आप क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे जाके लू फेंग की हेल्प करनी चाहिए। पू याओ बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है कि आखिर लू फेंग कितना पावरफुल है, अगर तुम यहाँ पे ये देख के उसकी हेल्प करने के लिए जा रही हो इसका मतलब तुमने यहाँ पे रियल लू फेंग को देखा ही नहीं। ये बंदा यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये बंदा यहाँ पे गॉड है, अगर तुम वहाँ पे फाइट करने जाती हो तो तुम बस उसके रास्ते में आओगी। ये बात सुनकर सिस्टर एंजल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। देखते हैं वो दोनों वहाँ पे लगातार फाइट कर रहे होते हैं। लू फेंग ने वहाँ पे अपने फायर का यूज किया होता है जिससे काफी ज्यादा धमाका होता है। हम देखते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लू फेंग बोलता है तुम यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बोलते हो तो आखिर तुम मेरा एक भी ब्लो क्यों नहीं झेल पाए? लू फेंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे ह्यूमन बींग भी हो तो भी मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा, फटाफट से ये सॉर्ट मुझे दे दो। लेकिन तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किंग वहाँ से भाग जाते हैं। लेफ्टिनेंट किंग बोलता है कि तुम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे हार गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। साथ ही में लेफ्टिनेंट किंग सोच रहे थे मुझे यहाँ पे जितनी डीमन पावर मिली है वो इतनी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने आप को वापस से ठीक कर सकूं, तो मेरे लिए यहाँ से भाग जाना बिल्कुल सही डिसीजन होगा। मुझे यहाँ सबसे पहले जाकर जो भी डीमन पावर मिली है उसको एब्जॉर्ब करना होगा। लू फेंग बोलता है ये बंदा यहाँ पे भागने में काफी ज्यादा तेज है, मैं यहाँ पे उस बंदे के पीछे जा रहा हूँ, तुम लोग फटाफट से घर निकल जाओ। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ से निकल जाता है। वो यह बोलता है ब्रदर लू फेंग आप प्लीज सेफ रहना। सिस्टर एंजल बोलते है मुझे नहीं लगता कि लू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। पू यार तुम यहाँ पे लू फेंग से कैसे मिले? पू यार बोलता है ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। सिस्टर एंजल बोलती है सिटी से बाहर जाने का रास्ता ये है, आखिर तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? पू यार बोलता है आखिर मैं यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जो भी गोल्ड और सिल्वर ट्रेजर पड़े हैं इनका यूज कोई भी नहीं कर रहा, मैं उनको लेने वाला हूँ। सिस्टर एंजल बोलती है पू यार आखिर तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर आता है जो कि सिस्टर एंजल का गला पकड़ लेता है। वो यहाँ बोलता आखिर तुम हो कौन? हम देखते वहाँ पे सिस्टर एंजल की हालत काफी खराब हो गई होती है, उनके सर से खून आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर फटाफट से पूजा के पीछे आता है और बोलता है तुम भी यहाँ पे वो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे एक चांस है
तुम फटाफट से मुझे सारी बातें बता दो। आखिर वो बंदा कौन था जिसने इतने सारे डीमंस को मारा? वो यहाँ बोलता लगता है आप यहाँ पे सिटी गरबा है, नानचेंग डिस्ट्रिक्ट का डीमन लॉर्ड है, लेकिन आपने यहाँ पे बिल्कुल ही गलत टारगेट को चुना है। यहाँ पे एक लड़का जिसने डीमन सोल्जर डीमन फेदर को चुरा लिया और वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके डीमन पावर को स्वेलो करने के लिए आया है। हम बस उस लड़के को यहाँ पे मारने के लिए आए थे। तो मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम लोग के यहाँ पे गोल बिल्कुल सेम है। सिटी गरबा बोलता है एक ऐसा बंदा जो कि 10,000 डीमन किंगडम के अंदर बिना किसी डर के आ गया। तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन मुझे तो ये देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में काम कर रहे होगे। तभी हम देखते हैं पू याओ काफी स्पीड से आगे की तरफ चला जाता है। पू याओ बोलता है मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि तुमने यहाँ पे इस लड़की के ऊपर अटैक क्यों किया, जबकि तुम जानते कि ये तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है। और वैसे भी अगर यहाँ पे मैं और लू फेंग नहीं होते तो ये लड़की आज में 8 बार मर गई होती। कुछ लोग बोलते हैं आपका बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तभी हम देखते हैं सिटी गरबा वहाँ पे पूया को काफी लड़की किक मारता है। सिटी गरबा बोलता है कि तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है, चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर वो लड़का है कौन जिसके पास यहाँ पे डीमन फेदर स्वॉर्ड है। मुझे यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और इस लड़के का क्या लेन देना था। फिर हम देखते हैं वहाँ पे नाइट हो गई होती है। सिटी गरबा वहाँ जाते हुए बोलता है मैं यहाँ पे कुछ टाइम बाद सिटी में वापस आऊंगा, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत ही पैसा गायब मिला तुम्हारे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हम देखते हैं पू याओ ने यहाँ पे सिस्टर एंजल को उठा रखा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लेफ्टिनेंट किन का पीछा कर रहा होता है। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं आखिर लड़का मेरे पीछे अभी तक क्यों लगा हुआ है, मुझे यहाँ पे लगा था थोड़ी देर पीछे करने के बाद वो मुझे छोड़ देगा। लू फेंग हंसते हुए बोल रहा था तुम यहाँ पे कब तक भागोगे, ये डीमन फेदर ब्लेड यहाँ पे मेरी है। लेफ्टिनेंट किन बोलते कमीने कह के मेरा पीछा करना बंद करो, आखिर तुम्हें मुझसे यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो फेदर ब्लेड ये मेरी है। लू फेंग बोलता अगर ये ब्लेड तुम्हारी है तो चुपचाप वहाँ पे खड़े हो जाओ और ये बोल के दिखाओ, पता है तुम्हें यहाँ पे भागना काफी पसंद है, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे चेज नहीं करने वाला। लेफ्टिनेंट किन बोलते बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये डीमन फेदर ब्लेड मेरी है तो तुम्हें मेरे पीछे आना भी नहीं चाहिए। लू फेंग बोलता लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पे चुपचाप तुमसे डीमन फेदर ब्लेड लेना चाहता था लेकिन लगता है मुझे यहाँ पे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे लेफ्टिनेंट किंग के ऊपर अटैक करता है। लेफ्टिनेंट किंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉच करता है। लू फेंग बोलता है तुम यहाँ पे और नहीं भाग सकते। लेफ्टिनेंट किंग सोच रहा था मैंने अपनी डीमन पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बावजूद इस बंदे की पावर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्या मैं इसको यहाँ पे हरा पाऊंगा, आखिर मेरे सामने यहाँ पे इतना पावरफुल मॉन्स्टर क्यों आया, मुझे यहाँ पे इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी, मुझे बस यहाँ से भागना है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे हंस रहा होता है, वहीं पे लेफ्टिनेंट किन बोल रहे होते हैं आखिर मुझे यहाँ पे इस टाइम के अंदर मेरी मेमोरी याद क्यों आ रही है। लेफ्टिनेंट किन बता रहे होते जब से मैं छोटा था तब से मैं यहाँ पे काफी ज्यादा गरीबी में पला बढ़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स के प्यार की वजह से मैंने उन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। मेरे फादर यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर थे तो उनको यहाँ पे हमेशा बच्चों की आवाज सुननी पड़ती थी। वहीं पे मेरी जो मदर थी वो एक बुनकर थी, मुझे आज भी यहाँ पे ध्यान है जब उनके कपड़ों के ऊपर लाइट पड़ती थी तो वो कैसे लगते थे। मुझे यहाँ पे टाइम के साथ पता ही नहीं चला कि आखिर ये डिफरेंस मुझे कैसे पता चल गया कि एक अमीर और गरीब के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। मेरी मदर वहाँ पे बीमार पड़ गई, ये देख के मुझे वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो टॉयज मुझे पसंद थे मैंने मॉम को सारे टॉयज दे दिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात पता थी कि इन टॉयज से यहाँ पे मॉम ठीक नहीं होने वाली। मेरे फादर ने वहाँ पे सबसे हेल्प मांगी लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। उसी दिन वहाँ पे नाइट के अंदर काफी बारिश हो रही थी। मेरी मदर जो कि जानती थी कि हम लोग काफी गरीब है और हम लोग उनका इलाज नहीं करा सकते तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे खुद को मार लिया ताकि फादर यहाँ पे किसी के आगे भी हाथ ना जोड़े। इस चीज का इम्पैक्ट वहाँ पे फादर के ऊपर ऐसा पड़ा कि वो भी नहीं बच पाए। एक साथ ही वहाँ पे मेरी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ गरीबी थी। उन सब चीजों के बाद मुझे यहाँ पे काम करने मजबूर कर दिया गया। इतने छोटे से बच्चे को वहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर डाल दिया गया। मुझे वहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे जो भी लाइफ जी रहा था सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जी रहा था। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे स्ट्रांग बनना है। प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट किन सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हार सकता। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो वहाँ पे लू फेंग के हर एक अटैक को डॉच कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे जैसे अटैक करने वाला होता है लेफ्टिनेंट किन भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे काफी शॉक हुए होते हैं, बोलते मुझे यहाँ भरोसा है कि मेरा ब्लेड तुम्हें हिट किया था, कि यहाँ पे मरने वाला मैं क्यों हूँ। लू फेंग बोलता तुम्हारा जो ब्लेड है वो काफी वीक है, वो मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर लू फेंग वहाँ पे डीमन फेदर ब्लेड को ले लेता है और बोलता है आखिरकार मुझे ये ब्लेड मिल गई। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डीमन फेदर ब्लेड को लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। लू फेंग बोलता है ये एविल स्पीड तो काफी पावरफुल लग रही है। फिर वो वहाँ पे अपनी इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे सिटी गरबा को देख रहा होता है। सिटी गरबा बोलता है इसका मतलब तूने मेरी सोल पावर को फील कर लिया, तो कोई बात नहीं तुम बस मेरा यहाँ पे वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ पे पक्का से खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक सिटी गरबा काफी शॉक हो आता है क्योंकि लू फेंग वहाँ पे उसके सामने पहुंच गया होता है। ये देख के सिटी गरबा बोलता है तुम काफी फास्ट हो, लेकिन लू फेंग वहाँ पे उसको बोलने से पहले उसको काट देता है। इससे वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। लू फेंग वहाँ के हेयर्स को देख के बोल रहा होता है ये हेयर्स तो यहाँ पे मंकी किंग के लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे पपट समन होते हैं जो कि वहाँ पे गाना गा रहे होते हैं।
लू फेंग सोचता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे इन सारी चीजों से काफी परेशान हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को आखिरकार ढूंढ लिया था, लेकिन आखिर यहाँ पे इसका फायदा क्या हुआ। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे उसके ऊपर इतनी जल्दी अटैक नहीं करना चाहिए था। तभी लू फेंग के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे मंकी डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए यहाँ पे आपके मैजिक एट्रीब्यूट को +50 पॉइंट से बढ़ाया जाता है। लू फेंग बोलता है क्या यहाँ पे उस मंकी डीमन ने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन आखिर ये हुआ कब, मुझे आखिर ये फील क्यों नहीं हुआ। लू फेंग वहाँ पे सेट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे मंकी डीमन दिखता है। लू फेंग बोलता है मंकी डीमन तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, चलो फटाफट से बाहर निकलो, तुम्हें मुझे यहाँ पे हिट करना है। मंकी डीमन बोला तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पे भागने के बजाय मुझे प्रोवोक किया, क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे मंकी डीमन के ऊपर अटैक करता है। मंकी डीमन बोलता है आज मैं यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी लेके रहूंगा। लू फेंग बोलता है एक और फालतू चीज, आखिर तुम ये कर कैसे लेते हो, चलो फटाफट से मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करो। फिर हम देखते हैं बहुत सारे पपेट मिलके एक बहुत बड़ी स्टिक के अंदर चेंज हो जाते हैं। मंकी डीमन बोलता है बच्चे तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। लू फेंग बोला तुम्हारी इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू, चलो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मंकी डीमन वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक के साथ लू फेंग वहाँ पे जमीन के अंदर घुस गया होता है। वहाँ पे उसका सिर्फ सर ही बाहर होता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे मंकी डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपके डिफेंस को 1358 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है, वहीं आपके कल्टिवेशन को 2463 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। मंकी डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। मंकी डीमन बोलता है तुमने यहाँ पे मेरे लोग को मारा, तुम अगर यहाँ पे मेरा एक अटैक झेल भी लोगे तो आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पे नानचंग डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड को नहीं हरा सकते, मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। लू फेंग सोचा था क्या ये मंकी डीमन ये सोच रहा है कि मैं ही यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो का ट्रेटर हूँ जिसने यहाँ पे उन सारे डीमन को मारा है, चलो यहाँ पे अगर ये सोच भी रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लू फेंग बोलता है ये मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दुख रहा है, अगर तुमने यहाँ पे मुझे वापस से हिट किया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। हम देखते हैं मंकी डीमन सोच रहा होता है यहाँ पे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे बहुत सारे डीमन पावर को गैदर किया और उसके बाद इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे जिंदा है, आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग बोलता है चलो फटाफट से आओ और मेरे ऊपर हिट करो, आखिर तुम यहाँ पे कितने ज्यादा वीक हो। मंकी डीमन बोलता है वीक किसको बोला, तुम वीक हो, तुम्हारी फैमिली वीक है, तुम्हारे एंसेस्टर वीक है, मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। लू फेंग बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, यहाँ पे सारी ऑडियंस काफी ज्यादा बोर हो रही होगी, चलो हम लोग यहाँ पे अपना शो चालू करते हैं। मंकी डीमन लू फेंग की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मुझे भी यहाँ पे तुम्हें मार के लंच ब्रेक पे जाना है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बॉस हो या फिर तुम यहाँ पे किसी मानवा स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। ये बोलते वो वहाँ पे लू फेंग को धड़ाधड़ मारने लगता है। हम देखते हैं लू फेंग पंच खाते खाते गड्ढे से बाहर निकलता है, साथ ही में वो बोल रहा था तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा और मुझे यहाँ पे लगा तुम्हारी जिंदा रहने की उम्र खत्म हो चुकी है। ये बोलते हुए वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। सिटी गर्ल बोलता तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम पक्का से कोई डीमन हो, फिर तुम यहाँ पे इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। इसी के साथ हम देखते सिटी गर्ल वहाँ पे मर जाता है। लू फेंग सोचा था कि यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, मुझे यहाँ पे ध्यान है वो शायद ऐसा कुछ कर रहा था। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे मंकी डीमन के बैक में डीमन फेदर ब्लेड को घुसाने लगता है ताकि उसे यहाँ पे थोड़ी बहुत डीमन पावर मिल सके। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो वेपन है ये यहाँ पे इसके बैग में फंस चुका है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे स्वॉर्ड को खींचने लगता है। लू फेंग बोलता है कमीने कहीं के, मरने के बाद भी तुम मेरे डीमन फेदर ब्लेड को लेना चाहते हो। लू फेंग बोलता है 10,000 डीमन किंगडम में घुसने के बाद एक बहुत ही पावरफुल डीमन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही में जब वो वहाँ पे डीमन फेदर ब्लेड को देखता है तो उसका हैंडल वहाँ पे टूट गया होता है। लू फेंग बोलता है मैंने यहाँ पे ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया तो आखिर ये हैंडल टूटा कैसे, चलो जो भी है मैं यहाँ पे इतनी स्वॉर्ड को लेकर चला जाता हूँ। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन अभी भी जिंदा होता है। वो बोलता है मेरी डीमन फेदर ब्लेड में किसी को नहीं जाने दूंगा, यहाँ पे ये डीमन फेदर ब्लेड सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन जब वो वहाँ पे देखते हैं कि डीमन फेदर ब्लेड का टुकड़ा कहाँ फंसा हुआ है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। वो बोलता है आखिर मैं यहाँ से डीमन फेदर ब्लेड को कैसे निकालूं। फिर वो वहाँ पे डीमन फेदर ब्लेड को निकाल के अपने सर के ऊपर लगा देता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, चलो फटाफट से यहाँ पे मेरा एक पार्ट बन जाओ। हम देखते हैं वो जो डीमन फेदर ब्लेड होती है वो वहाँ पे उसका सींग बन गई होती है। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं मैं यहाँ पे लू फेंग को मार के रहूंगा, उसने यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। फिर हमें वहाँ पे वापस से भीकू सिटी का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पूया बोलते हैं मैंने यहाँ पे काफी जगह से डॉक्टर को बुलाया लेकिन सबका यही कहना है कि उनका दिल अब काम करना बंद कर चुका है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे सेव करना डॉक्टर्स के बस की बात नहीं। और मुझे भी यहाँ पे लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि मंकी डीमन ने वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक किया था और वो वहाँ पे उतनी पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो मंकी डीमन के अटैक को ज्यादा नहीं झेल पाई। मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक बार जाकर उनको देख लेना चाहिए। लू फेंग बोलता है शायद से मेरे पास एक तरीका है। फिर लू फेंग बोलता है यहाँ पे मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना बिल्कुल भी मत आना। पूया बोलता है ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अंदर एंटर करता है। लू फेंग बोलता है भले ही मेरे पास यहाँ पे मेडिकल स्किल नहीं है लेकिन एलेक्सी बनाना ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी पिल्स को रिफाइन किया है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे पिल उसके मुंह के अंदर डाल देता है। लू फेंग बोलता है हाँ मुझे ध्यान है ये यहाँ पे इस पिल को नहीं खा सकती। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे उनको किस कर देता है ताकि वो वहाँ पे इस पिल को खा सके। लू फेंग बोलता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ,
ये यहाँ पे इस पिल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मुझे लगता है इस पिल को एब्जॉर्ब कराने के लिए मुझे अपनी पावर का यूज करना चाहिए। मिस एंजेली प्लीज आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे एंजेली के कपड़े उतार देता है और अपनी एनर्जी को एंजेली के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। उसके बाद लू फेंग बोलता है मुझे लगता है वहाँ की कंडीशन स्टेबलाइज है। वहीं पे लू फेंग एंजेली को देखते हुए बोल रहा होता है। एंजेली का फेस भी यहाँ पे काफी अच्छा है। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे उनको सुला के बाहर आ जाता है। लू फेंग बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने की जरूरत है। पूया बोलता है क्या तुमने यहाँ पे उनको बचा लिया? सच में तुम एक गॉड हो, इसका मतलब अगर मैं भी यहाँ पे मरने वाला हूँ तो तुम मुझे भी बचा सकते हो। लू फेंग बोलता है पूया मुझे लगता है तुम्हें चिल्लाना चाहिए क्योंकि मिस एंजल यहाँ पे रेस्ट कर रही है। पूया बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपकी स्किल्स को देख के काफी सरप्राइज हो गया था। लू फेंग बोलता है ठीक है अब मेरे साथ आओ, हम यहाँ पे मिस एंजेली का बदला लेने वाले हैं। पूया बोलता है लेकिन आपने तो यहाँ पे मंकी डीमन को मार दिया ना। लू फेंग बोलता सिर्फ एक मंकी डीमन काफी नहीं होगा, मैं यहाँ पे चाहता कि तुम मुझे 10,000 डीमन किंगडम के पैलेस में लेके जाओ। तो चलो हम लोग यहाँ पे फटाफट से निकलते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे मिस एंजेली के जगने से पहले ही आ जाए। पूया बोलता है ठीक है फिर हम लोग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें 10,000 डीमन किंगडम का रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग बोलता है अभी हम लोग यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के इंपीरियल पैलेस के सामने हैं। पूया बोलता है 10,000 डीमन किंगडम का एम्परर जिसका नाम है ग्रीन डीमन एम्परर, वो यहाँ पे अपने सारे कंकोबाइन के साथ रहता है। लू फेंग बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे चला जाता है। पूया बोलता है ब्रदर लू फेंग काफी फास्ट हो चुके हैं। पूया भी वहाँ पे लू फेंग के पीछे पीछे जाने लगता है। पूया बोलता है जहाँ तक मुझे पता है ग्रीन डीमन एम्परर यहाँ पे इस वक्त व्हाइट फॉक्स क्वीन के चैम्बर के अंदर होंगे। व्हाइट फॉक्स क्वीन यहाँ पे फॉक्स क्वीन की सबसे सुंदर लड़की है, उसके पास यहाँ पे काफी अच्छी चार्म स्किल है। ग्रीन डीमन एम्परर यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा फेवर करते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर से मिलना है तो मुझे लगता है हमें डायरेक्टली वहीं पे जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे चिल्लाने लगता है और बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर कहाँ पे हो, चलो फटाफट से बाहर निकलो। लू फेंग को इस तरह चिल्लाता हुआ देख के पूया भी काफी शॉक हो रहा होता है। लू फेंग बोलता है लगता है ये लोग यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं लू फेंग और पूया को वहाँ पे काफी सारे डीमन ने घेर लिया होता है। सारे डीमंस बोल रहे थे कि ह्यूमन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर के पैलेस के अंदर आके दिक्कत खड़ी करे। लू फेंग बोलता है एक मास्टर एलियन का डीमन आखिर मेरे सामने कैसे बोल पा रहा है। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ पे उसको काफी पंच मारता है। लू फेंग के पंच की एनर्जी को देख के सारे डीमंस काफी डर रहे होते हैं। लू फेंग बोलता है तुम्हारा 10,000 डीमन किंगडम है, ये मेरे लिए काफी अच्छा है, आखिर मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। चलो सारे डीमंस यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सारे लोग यहाँ पे एक साथ आ जाओ। सारे डीमंस बोल रहे थे आखिर ये ह्यूमन इतना एरोगेंट क्यों है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मंकी किंग और बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट आगे होते हैं। वो मंकी किंग बोलता है सोल्जर्स मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से एक फॉर्मेशन क्रिएट करो और इन लोग को यहाँ पे जिंदा पकड़ लो। लू फेंग बोलता है आखिर कमीना है कौन जो कि मेरे सामने यहाँ पे इतना बोल पा रहा है। पूया बोलता है ये यहाँ पे वेस्ट सिटी का लॉर्ड है जिसका नाम है किंग पूजिया जिंगू। लू फेंग बोलता है आखिर कितने अजीब अजीब नाम है, आखिर इन सारे लोगों को कोई अच्छे नाम नहीं मिलते क्या। हम देखते हैं लू फेंग के आसपास वहाँ पे काफी सारी चेन्स आ गई होती है। लू फेंग के ऊपर वहाँ पे बहुत सारे डीमंस अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूया वहाँ पे अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन सारी चेन्स को तोड़ देता है। पूया बोलते ब्रदर लू फेंग चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ, आखिर मैं यहाँ से वापस क्यों लौटूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है जिसे देख के पूया काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। पूया सोचा तो उसने मिस एंजल ली के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया कि सच में यहाँ पे एक ह्यूमन बॉन्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर यहाँ पे इतने प्योर बॉन्ड की बात है यहाँ पे ब्रदर लू फेंग की लाश के साथ कुछ भी हुआ हो मैं यहाँ पर उनको पक्का कलेक्ट करूंगा। लेकिन जब पूया वहाँ पे देखता है कि लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ तो पूया सोचता है मुझे यहाँ पे ब्रदर लू फेंग की टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे गॉड है। फिर पूया वहाँ से भागते हुए बोलता है ब्रदर लू फेंग मैं यहाँ पे जाके मिस ली का ध्यान रखता हूँ, यहाँ पे अच्छे से फाइट करना। सिस्टम वहाँ पे लू फेंग को नोटिफिकेशन दे रहा होता है आपके ऊपर यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के किलिंग फॉर्मेशन से अटैक किया गया है, इसीलिए आपके डिफेंस और कल्टीवेशन को लगातार 100% इंक्रीज किया जा रहा है। लू फेंग बोलता चलो चलो फटाफट से अटैक करो, मुझे यहाँ पे काफी खुशी मिल रही है। वहीं पे हम देखते हैं मंकी किंग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना पावरफुल क्यों है, इसके ऊपर यहाँ पे इतने सारे डीमंस अटैक कर रहे हैं और इसके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लू फेंग बोलता तुम इन कचरों को डीमन बोलते हो, ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे तुमको दो चॉइस देता हूँ, सबसे पहले तुम यहाँ पे और मॉन्स्टर को भेजो ताकि वो मुझसे फाइट कर सके। मंकी किंग बोलता तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि तुम इनविंसिबल हो। जैसे ही मंकी किंग वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है लू फेंग वहाँ पे मंकी किंग का हाथ काट देता है। मंकी किंग बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लू फेंग बोलता है यहाँ पे ये लोग बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, इनके साथ यहाँ पे फाइट करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलो जो भी यहाँ पे जितने मॉन्स्टर थे वो मेरे काफी काम आए, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ चले जाना चाहिए। अब मेरे पास अपने एट्रीब्यूट को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करूँ। फिर हमें वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर को दिखाया जाता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तो यहाँ पे ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारी ब्यूटी के ऊपर काफी असर पड़ सकता है। व्हाइट फॉक्स क्वीन पानी से बाहर निकलती है और बोलती है लगता है ग्रीन डीमन एम्परर आप यहाँ पे बिल्कुल मेरे बिना नहीं रह सकते, सच में मैं
मेजेस्टी आपके पास काफी अलग लेवल पे है। मैं यहाँ पे आपके साथ रहकर काफी खुश हूँ। ग्रीन डीमन एम्पर व्हाइट फॉक्स किंग को गले लगा लेता है। लू फेंग आराम से वहाँ पे सेब खाते हुए उनको देख रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कि तुम कौन हो। लू फेंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे बस थोड़ी बहुत भूख लगी थी। ग्रीन डीमन एम्पर काफी गुस्सा होता है और बोलता है एक ह्यूमन जो कि यहाँ पे डिवाइन रियलम पे है, आखिर यहाँ पे उसकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि वो यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर के पैलेस के अंदर आ गया। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे काफी भूख लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर के पास कुछ खाने के लिए आ गया। ग्रीन डीमन एम्पर वहाँ वाटर के अंदर अपनी एनर्जी को एमिट करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन बन गया होता है। वो डीमन बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर बताइए कि क्या करना है। ग्रीन डीमन एम्पर वहाँ व्हाइट फॉक्स किंग को लेकर बाहर निकलता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है इस एम्पर के लिए यहाँ पे इसको जिंदा पकड़ लेना। हम देखते हैं वो डीमन वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करते हुए लू फेंग को काफी बड़ा पंच मारता है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो डीमन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर वो वहाँ पे पीछे की तरफ हट जाता है। लू फेंग बोलता है भले तुम यहाँ भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। वो डीमन बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि तुम इतने पावरफुल होगे, ये देख के तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सच में यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने में काफी मजा आने वाला है। लू फेंग बोलता है ठीक है अभी मेरी तारीफ मत करो, चलो फटाफट से फाइट कंटिन्यू करो। वो डीमन बोलता है क्या, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, सच में कमीने करके तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट बन रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्या करती, तुम्हें क्या लग रहा है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। उसके बाद वो वहाँ पे लू फेंग को काफी ज्यादा अटैक करता है। सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे गोल्ड ईटिंग सिकाडा ने अटैक किया है, इसीलिए यहाँ पे आपके मेटलिसिटी को लगातार 3 लाख पॉइंट से इंक्रीज किया जा रहा है। सिस्टम आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेट करना चाहेगा, आपने यहाँ पे फियर्स एनर्जी रीलन के पीक को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब आप यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलन के अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही में एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपकी मेटलिसिटी यहाँ पे अपर लिमिट में पहुंच चुकी है, इसीलिए सिस्टम यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेगा। आपको यहाँ पे गोल्डन स्पीड बॉडी मिलती है। उसके बाद लू फेंग की मेटलिसिटी वापस से अपर लिमिट पहुंच जाती है और अब लू फेंग की गोल्डन स्पीड बॉडी गोल्डन डिवाइन बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। लू फेंग सोचा था गोल्डन डिवाइन बॉडी ये उतनी बुरी नहीं है। लू फेंग बोलता है यहाँ पे मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ से काफी सेटिस्फाइड हुआ, अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने सबमिट कर देते हो और मेरी हेल्प करते हो ताकि मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर को हरा सकूं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। वो डीमन बोलता अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर को धोखा दूंगा तो तुम बस यहाँ पे इसके सपने देखो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। लू फेंग बोला तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा। हम देखते हैं वो जो डीमन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और लू फेंग के ऊपर वहाँ पे काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे उस अटैक से बच जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। ये देख के वो डीमन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे पक्का सा भरोसा है कि मेरी स्वॉर्ड तुमको हिट हुई थी, तो आखिर यहाँ पे तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ। वही हम देखते हैं लू फेंग का देख के वो अपने विंग ओपन कर लेता है। लू फेंग सोचता है विंग आखिर ये क्या हो रहा है। वो डीमन वहाँ पे डर के पीछे की तरफ हट जाता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे अपना वेपन नहीं चाहिए। वो डीमन बोलता है तुम इस बात के लिए रिग्रेट करोगे, तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम देखते हैं वो सीधे लू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो डीमन वहाँ पे लू फेंग की बॉडी टकरा के पीछे की तरफ गिर गया होता है। वो डीमन बोलता आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। लू फेंग बोलता है मैं कितना स्ट्रॉन्ग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस दिया था लेकिन तुमने उस चांस खो दिया। वो डीमन बोलता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसकी विंग्स को उखाड़ लेता है। तभी लू फेंग वहाँ पे कोई बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की। हम देखते हैं वहाँ पे 2 और बंदे आगे होते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे नहीं लगता कि तुम लोग काफी लेट हो चुके हो, तुम्हारे ये दोस्त ऑलरेडी मारा गया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तुम सारे डीमन इतनी फालतू बातें क्यों करते हो, तो फटाफट से हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इस बात से वो ओल्ड डीमन काफी गुस्सा हो गया और बोलता है तुम्हारी यहाँ की हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की, तुम्हें यहाँ पे नहीं पता कि तुम किसको ऑफेंड कर रहे हो। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर चेन से अटैक कर देता है। लू फेंग उन सारे चेन्स के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। लू फेंग बोलता है ये चेन्स यहाँ पे किसी भी काम की नहीं, जब तक ये मुझे टच नहीं करती, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता तुम लोग मैं कुछ बिगाड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग को बहुत सारी एविल स्पीड पकड़ लेती है। वो दूसरा वाला डीमन बोलता है मेरी जो मॉर्निंग स्टिक है उसके अंदर बहुत सारी सोल्स है, तो अब से तुम यहाँ पे बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने वाले। लू फेंग बोलता है चलो देखते हैं कि क्या कर सकती है। वहीं पे लू फेंग ने अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है और एक एक करके वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लू फेंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग के अटैक्स यहाँ पे एक बार भी सिस्टम की नोटिफिकेशन नहीं आई, सच में तुम लोग के साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस ओल्ड डीमन को मार देता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम ही बाकी हो। वो डीमन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मुझसे यहाँ पे नहीं बच पाओगे। वो दोनों ही जब अपना स्वॉर्ड टकराते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे अपना सर टकराते हैं। लू फेंग के सर से टकराने की वजह से वहाँ पे उसका सर खुल गया होता है। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे उस डीमन के ऊपर पंच मार के उसे मार देता है। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा मास्टर काफी हार्ड वर्क कर रहा है, वो यहाँ पे तुम लोग का फायदा उठाते काफी स्पीड से भाग गया। चलो ग्रीन डीमन एम्पर में देखता हूँ आखिर तुम यहाँ पे कहाँ तक भाग पाते हो। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।